जहां के साहब की खास मुलाकात में हमारे साथ साबिक पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी है, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने जो है वर्सोवा असेंबली हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और उनकी क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, बताया। ये वर्सोवा में मैं रहता हूँ और वर्सोवा में ही मेरा ऑफिस भी है, तो मेरे लिए बहुत ही लाजमी बात थी कि इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए वर्सोवा मेरे लिए बहुत आसान रहेगा। और वर्सोवा की जो पिछली पार्श्वभूमि रही है और 2-3 बार जो इलेक्शन हमने जो अध्ययन किया है, उसमें ऐसा लगा है कि मतलब काफी कट्टर की लड़ाई रही है कांग्रेस के साथ या शिवसेना के साथ या और बीजेपी में, लेकिन और उतना करीब 40% वोट यहाँ पर होता रहा है। करीब 2,80,000 या 85,000 यहाँ वोटर हैं, तो उनमें से करीब 1 लाख या 1.25 लाख लोग ही वोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अगर मैं नया एक चेहरा या नया प्लान के साथ जो उतरूंगा, तो जो रहने वाले जो जिन्होंने वोट नहीं दिया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं शायद उत्साहित कर सकूं, और जो उन्होंने वोट दिया तो मेरे ख्याल से रिजल्ट का नजरिया चेंज हो सकता है। जैसे कि ये महाराष्ट्र इलेक्शन जो है वो करीब है, ऐसे में सियासी इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया है। आप जो है मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर रहे हैं महाविकास आघाड़ी के दौर में, तो अब जो है वो इल्जाम तराशी कभी अनिल देशमुख पर होती है, कभी फडणवीस पर होती है, कभी परमवीर पर होती है। तो ऐसे में जो इल्जाम तराशियों का जो सिलसिला अचानक इलेक्शन से पहले शुरू हो गया है, फडणवीस ने ये कहा था कि मुझे जो है वो गिरफ्तारी के लिए जो है सुपारी दी गई थी, महाविकास आघाड़ी ने सुपारी दी थी, उस वक्त आप कमिश्नर थे। तो ऐसी सूरत में क्या लगता है आपको, ये इल्जाम तराशियां क्यों हो रही है? इसका तो निर्णय जनता 2 महीने में दे गई कि आप किसी के ऊपर क्या कुछ भी इल्जाम लगाओ। और सबसे गंभीर इल्जाम ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को भी सुपारी दी जाती है। मैंने पहली बार सुना है, कहा तो ये जाता है कि सुपारी आप किसी ऐसे अनभिज्ञ आदमी को देते हैं जिससे आपको कोई जान पहचान नहीं मिलेगा, आप काम करेगा। आज जो अगर ये संज्ञा गवर्नमेंट के ऑफिसर, वो भी पुलिस ऑफिसर दी जाती है, तो सिर्फ मेरे तक ही सीमित नहीं है। जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, सारे भारतवर्ष के गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कोई एक व्यक्ति कहता है कि अरेस्ट के लिए सुपारी दी गई थी, तो मतलब उन सबका स्तर वो एक लेवल से क्या कई लेवल से नीचा कर रहा है, और काफी शर्मनाक बात है। नहीं, आप उस वक्त कमिश्नर थे, ये इल्जाम डायरेक्टली जो है ऐसा नहीं लगता कि आप ही पर लगाया जाए? अरे मैं आपको बता तो रहा हूँ कि सुपारी देने का मतलब ही नहीं है, जिसको सुपारी का नाम क्या बता रहे हैं आप? वो जो मैं तो सरकारी कर्मचारी था, आदेश दिए जाते हैं जी। और वो शासन जो अगर आदेश देता तो मेरे को क्यों आदेश देता? एक सादे कांस्टेबल को जो सीएम आदेश देता तो जिसको चाहते उसको अरेस्ट करा लिया जाता। ये तो बिना बात का दंगा बनाना है, न तो अरेस्ट हुई न कुछ हुआ, और ये सुपारी भी बिकी, और वो भी सुपारी गवर्नमेंट सर्वेंट को मिली। मतलब इस तरह का तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि सुबह सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत से और सारे सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स का पूरे भारतवर्ष में अपमान है कि कोई आदमी इस तरीके से कहे कि हम पुलिस वालों को कोई सुपारी देता है। जिस तरीके से ये बात की जाए कि विक्रांत जो जहाज है उसके चंदे के मामले में किरट सुबह भी केस रजिस्टर होता है, उस वक्त जो है केस रजिस्टर किया गया तो कोर्ट ने जो है क्लोजर रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें तो कोर्ट ने, मैंने भी पेपर में पढ़ा है, एक समय तो ऐसा था कि वो जिसमें जो आरोपी थे वो बड़े ट्वीट करके और बड़े प्रेस सभा करके कह रहे थे कि हिसाब देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो कोर्ट ने भी देखा कि भाई जिसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो क्लियर है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने पैसा दिया उन्होंने बयान दिए हैं, जो आपने एक पैसा भी लिया है तो भी, और जो उसका कोई हिसाब किताब आपके पास नहीं है। ज्यादा केस के बारे में मुझे इस वक्त ज्ञान नहीं है, लेकिन कोर्ट ने बहुत कुछ सोच समझ के ही इनकी क्लोजर रिपोर्ट बंद की होगी, मानी नहीं होगी। जिस तरीके से बात की जाए, अब जो है इलेक्शन करीब है, माहौल खराब करने की जो कोशिश मुसलसल हो रही है बांग्लादेश के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है ऐसा कहकर जो वीडियो वायरल किए जा रहा है, एक यहाँ जो है हिंदुओं और मुसलमानों में जो नफरत पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये वायलेंस जो है किस हद तक बढ़ने जा रहा है। मुंबई शहर जो है कॉस्मोपॉलिटन शहर रहा है, तो ऐसे में जो है किस तरीके की जो स्तर की सियासत हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही निचले तरह की सियासत है। देखिए, बांग्लादेश एक दूसरा देश है, ऐसे किसी बांग्लादेश में कुछ वाकया हुए होंगे। आज मैंने उनके स्टेटमेंट भी पढ़ा है, उनके
जो मंत्री प्रधान है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे लिए सब लोग इक्वल है। ये इस तरह का कहीं कुछ कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कुछ चंद लोगों ने किया भी होगा, उसका इतना बड़ा पतंगा बनाना। और हमारा देश शांतिप्रिय देश है, आज मुंबई में सब जगह शांतता है, और ऐसा कहीं ऐसा इसको माहौल, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि इस तरह का माहौल न क्रिएट किया जाए। और जो कुछ हो रहा है वो हमारे देश में नहीं हो रहा है, वो एक बांग्लादेश लोग, उनकी अपनी राजनीति है, उनके अपने लोग हैं, उसको लेके आप हमारे देश में भी जो अगर कोई मुसलमान भाई है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करना शुरू करें और उनको उत्साहित करें उस लोगों को, तो ये बहुत ही निचले स्तर का कार्रवाई है। हम लोग सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के हिसाब से रहते हैं बहुत समय से, कम से कम 92 के बाद से छोटी की तरह वारदातें हुई हैं, लेकिन और कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। और मैं तो चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बांग्लादेश तक सीमित रहे, उसको आपके ट्विटर के माध्यम से या किसी और प्रसार माध्यम से यहाँ बिना बात के लिए दिखा के यहाँ पर लोगों को, और फिर उसमें बड़े बड़े जो लीडर्स उसको लोगों को गुमराह न करे, मैं तो यही चाहता हूँ। मैं जिस तरीके से जो आपने काम किया उस वक्त जो है 92 में भी आपने काम किया, तो उस वक्त के हालात अलग थे, अब के हालात कुछ अलग बदल गए, तो क्या फर्क है दोनों में? हालात मतलब लोगों को समझ में आ गया कि अल्टीमेटली हम जो है आपस में मारामारी करेंगे तो ऐसा नहीं है एक ही पार्टी हाथ होगी, दूसरा का भी नुकसान होगा। और मुंबई पर्टिकुलरली बात जो अगर हम करें तो मुंबई व्यवसाय की नगरी है। आज व्यवसाय में आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई नहीं पूछता, यही पूछता है कि भाई आप हमसे सामान ले सकते हैं, आप पैसे ले सकते हैं। तो ये लोगों को समझ में आया कि जब यहाँ राइट हुए। आपको क्या लगता है कि अब जो है अवाम ने नफरत की सियासत को जो है वो नकार दिया है, उससे इनकार कर दिया है, और जो है नफरत अब नहीं चलेगी, इस तरह का आपको लगता है? मुझे तो लगता है कि ये लोगों ने बहुत तरीके से लोगों को समझ में आ गया है कि ये नफरत जो है इसको जो कोई भी पार्टी जो फैलाएगी तो उनके खिलाफ वो मत देकर अपना मत व्यक्त करेंगे। और शायद इसी तरह का कोई माहौल अभी जो इलेक्शन में हुआ है, तो मैं सबसे बड़ा सबूत तो लोगों का है कि लोग इतने ज्यादा जिसे कहा जाए कि जानकार है कि उनको समझता है कि जो अगर ये इस तरह के जैसे आपने कहा आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं या माहौल बांग्लादेश का हिंदुस्तान में लाया जा रहा है, तो इसका कोई उद्देश्य है। और जिनको ऐसा समझता है कि पब्लिक बेवकूफ है, तो मैं जो समझते हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि मुंबई की नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता बहुत जागरूक है। ये तो संजय पांडे जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो वो इलेक्शन के मैदान में हिस्सा लेंगे, और इतना ही नहीं जिस तरीके से सियासत जारी है, उन पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है, इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू है, उन्होंने तमाम इल्जामात का जो है बेबाकी के साथ जवाब दिया और बताया कि किस तरीके से पुलिस पर जो है सुपारीबाजी का कुछ लोग इल्जाम लगा रहे हैं, वो सरासर गलत और पुलिस की तौहीन है। जहां के हिसाब की खास रिपोर्ट।